जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। इन दिनों भारत चीनी वायरस से काफ़ी परेशान है। अस्पतालों की हालात ऐसे हैं कि वहां मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी, तमाम ऐसे लोगों की बातें आपने सुनी होंगी कि जो अस्पताल के बाहर हैं उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी ख़राब है कि उन्हें अपने परिजनों की जो इलाज की समुचित व्यवस्था है वो करने के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारत में यूँ तो डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर जिस जगह काम करते हैं अस्पताल, यानी उसे काला बाजारी के नाम से जाना जाता है। अस्पतालों के हालात ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टरों से तो काम करवाते हैं, बट कई सारे ऐसे भी काम वो लोग करवाते हैं जिससे करोड़ों का गबन भी होता है। आज हालात ये हैं कि किसी को पता नहीं है कि कौन से अस्पताल में मरीजों के लिए कितने बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, कितने बेड खाली हैं, किसी को जानकारी नहीं है। एक घटना अभी सामने आई कि एक व्यक्ति है एलजेपी अस्पताल जाता है, उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि यहाँ कोई बेड नहीं खाली है। उसे आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अस्पताल में भेजा जाता है। जब दिल्ली के अस्पताल में वह जाता है तो उससे मारपीट की जाती है, उससे यह भी कहा जाता है कि यहाँ भी कोई बेड नहीं खाली है। तो फिर मरीज और मरीज के परिजन जाएं तो जाएं कहाँ। दिल्ली के अस्पतालों के हालात तो ऐसे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि यहाँ इलाज संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाला है। कोई अभिनेत्री कह रही है कि उसके माताजी को इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा है, कोई और कह रहा है। तो इन सब की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? आखिर इस परेशानी से निकलने के लिए हमें करना क्या होगा? बहुत आसान सी बात है। जिस डिजिटल इंडिया को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, उसी डिजिटल इंडिया का सहारा लेना होगा। सच तो यह है कि कुछ मामलों में जहां सरकार और सरकार से जुड़े अधिकारियों के निजी हितों पर चोट न पहुंचे, मतलब डिजिटल इंडिया का प्रयोग मोदी सरकार या कोई भी सरकारें वहीं तक कर रही हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार सामने ना आए, अधिकारी और नेता मिलकर गबन करते रहें। पर डिजिटल इंडिया का प्रयोग वहां बिल्कुल नहीं किया जाता जहां कहीं कोई पोल न खुल जाए, कहीं आम लोगों को कुछ अच्छी सुविधा न मिल जाए, आम लोगों को यह जानकारी ना हो जाए कि सरकारें क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। तो इसी डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करके सही मायने में अस्पतालों की जो आज की मौजूदा स्थिति है उसे सुधारा जा सकता है। करने क्या होंगे आपको कुछ पॉइंट में हम बताते हैं। सबसे पहले तो जितने भी अस्पताल हैं, हर अस्पताल की लगभग वेबसाइट है हो, और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की भी अपनी वेबसाइट है। तो अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट के साथ साथ जितने भी अस्पतालों की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर क्या ये संभव नहीं है कि कितने बेडों की संख्या है वो हम रखें वहाँ, उस पर वेबसाइट पे अवेलेबल हो। इसके अलावा कौन से बेड पे कितने मरीज हैं उनकी पूरी डिटेल, मतलब ऐसा हो कि अगर कौन से बेड पे कौन मरीज है, उसका नाम क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका वो रहने वाला कहाँ का है, ये अगर सारा डिटेल उस पर अगर संभवतः अगर अपलोड रहेगा तो लोगों को यह भी पता लग पाएगा। जैसे ट्रेनों या बसों में बहुत सारे बार होता है कि जब आप बुक करने सीट जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये सीट बुक हो गई है, कॉर्नर वाली सीट बुक हो गई है, ये सीट खाली है, विंडो सीट खाली है। तो उसी प्रकार बेडों की स्थिति को लेकर के अगर मरीजों को पहले से पता हो, घर से अगर वो मरीज निकल रहा है, उसके साथ कोई परिजन होगा, वो देख लेगा मोबाइल पे जाके, अस्पताल की वेबसाइट पे एक बार चेक कर लेगा कि भाई यहाँ तो बेड खाली है, यहाँ 5 बेड खाली है, यहाँ 8 बेड खाली है, यहाँ 10 बेड खाली है, तो वो जाएगा, उसको आसानी से कहीं ना कहीं भर्ती भी मिल जाएगी। तो इससे ये बड़ी मुसीबत का समाधान किया जा सकता है। लेकिन शायद ये अभी तक इसलिए नहीं किया गया कि जो सरकार और अस्पताल मिलकर बड़े पैमाने पर धन बना रहे हैं, शायद इस वजह से नहीं किया गया। सरकारें तो दावा कर देती हैं, अभी आज कोविड-19 की परिस्थिति में सरकारें तो दावा कर रही हैं कि उन्होंने इतने 1000 बेड बना दिए, अभी इतने की और ज़रूरत है, पहले तो इतने हमने बना दिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मतलब मंगल कार्य सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन उसको अगर धरातल पर लाना है, उसको अगर लोगों को कोई समस्या ना हो,
सीधी सी बात है। अगर आपको पहले से पता है कि अब मुझे, अगर मेरे घर के पास वाले अस्पताल में बेड नहीं है तो मुझे पता है दूसरे अस्पताल में मैं वहाँ जाऊँगा या कोई मरीज वहाँ जाएगा, उसे ये भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो जो है कहीं भी जाए फिर वहाँ पूछे तो वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ कहे भाई यहाँ तो बेड नहीं है, फिर वो बेचारा कहाँ जाए। अगर बेड नहीं है तो इलाज नहीं होगा। हो सके उसी आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के इलाज की देरी से उस मरीज की मौत भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे केस हमेशा सामने आते रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। लेकिन अगर भविष्य में नहीं आने देना है तो कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। सरकारों को अस्पतालों के साथ मिलकर जो कालाबाजारी चल रही है उस कालाबाजारी को बंद करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या सुझाव है इस मसले पर? अपना सुझाव आप जरूर दीजिएगा और संभवतः अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो इसके समर्थन में लगातार आप स्वास्थ्य मंत्रालय को आप लगातार ट्विटर के जरिए ट्वीट करिए और बताइए कि डिजिटल इंडिया के जरिए अस्पतालों को जोड़िए, जिससे मरीजों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।